नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में आज का इंडियन एक्सप्रेस है और एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर ऐसा खुलासा है जो मोदी सरकार पर विपक्ष के आरोपों को साबित करता है। एक्सप्रेस की इस खबर से यह साबित होता है कि मोदी राज में कैसे सीबीआई का इस्तेमाल होता है। जिस सीबीआई को यूपीए काल में सुप्रीम कोर्ट ने पिंजड़े में कैद तोता कहा था, वो तोता आज किस हाल में है, इस रिपोर्ट से आपको यह भी पता चल जाएगा। जिस सीबीआई पर मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने खुद तमाम तरह के आरोप लगाए थे, वही सीबीआई मोदी राज में कैसे काम कर रही है। इस रिपोर्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। गौर से सुनिए और समझिए इन आंकड़ों को। एक्सप्रेस में छपी इस खबर के अलावा भी कुछ जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करने, डराने और सियासी तौर पर उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए करती है। यही आरोप विपक्ष के नेता मोदी राज में इन एजेंसियों पर लगाते हैं। जिन राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहां सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां धनाधन छापे मारती हैं, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है वहां इनके हाथ और पांव बंधे होते हैं। ऐसे ही आरोप मोदी राज में इन एजेंसियों पर विपक्ष के तमाम नेता लगातार लगाते रहे। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया था, बीजेपी के 3 जमाई, आईटी, ईडी और सीबीआई। जमाई मतलब दामाद होता है। आज इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर ने आंकड़ों के साथ सीबीआई पर विपक्ष के आरोपों को साबित कर दिया। कैसे? आंकड़े गवाह हैं, गौर से सुनिए। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ अतिरिक्त जानकारियां जिससे आप समझेंगे कि क्या हो रहा है मोदी राज में और इस तोते का इस्तेमाल मोदी जी कैसे कर रहे हैं। बहरहाल, खबर की पहली हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस की, लीड स्टोरी है दीप्तिमान तिवारी की। हेडलाइन है, फ्रॉम 60% इन यूपीए टू 95% इन एनडीए, ए सर्ज इन शेयर ऑफ अपोजिशन लीडर्स इन सीबीआई नेट। मतलब यूपीए राज में 60%, तो एनडीए राज में 95% विपक्षी नेता सीबीआई के शिकंजे में। अब ये आंकड़े क्या है और इन आंकड़ों से क्या पता चलता है, गौर से सुनिएगा। दिलचस्प आंकड़े इंडियन एक्सप्रेस ने छापे हैं, जिसमें स्क्रीन पर आंकड़े आप देख रहे हैं। एनडीए 2 में, और जब से एनडीए सरकार है तब से, बल्कि कहें 2014 से अब तक 1 और 2 में 124 पॉलिटिकल लीडर्स, 124 नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच या सीबीआई जांच के दायरे में। स्क्रीन पर देखते जाइए और गौर से सुनिए, इसी में आपको समझ में आएगा। जिसमें 124 में से 124 में से विपक्षी नेता, विपक्ष अलग अलग दलों के, जिसमें टीएमसी सबसे अधिक, वो भी अभी बताऊंगा। बीजेपी के सिर्फ 6, मतलब 124 नेता सीबीआई के शिकंजे में एनडीए 1 और 2 में आए, सिर्फ बीजेपी के 6। लेकिन इससे पहले अगर चले जाए, यूपीए 1 और यूपीए 2 में 2004 से 2014 के बीच, उन 10 सालों में, और इसी से आंकड़े में आपको पता चल जाएगा, 2004 से 2014 के बीच 72 राजनेताओं के खिलाफ या पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ सीबीआई जांच हुई, चली या सीबीआई जांच के दायरे में जो आए। स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें 72 में से 43 विपक्ष के थे, बीजेपी और गैर कांग्रेसी या गैर यूपीए दलों के। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों के भी 29 नेता थे। मतलब 72 में 29 कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेता थे। यह अलग बात है कि उस दौर में CWG, 2G, कई तरह के घोटाले हुए और कई आरोप लगे, खासतौर से यूपीए 2 में 11 से लेकर 14 तक। लेकिन फिर भी इतने नेता कांग्रेस के जांच के दायरे में तो आए, कांग्रेस और सहयोगी कांग्रेस के जो थे वो। लेकिन अब आते हैं आंकड़ों पर, और उसके बाद आगे कुछ और जानकारी। अब जो आंकड़े हैं कि ड्यूरिंग एनडीए 2 के दौर में 95% विपक्ष के नेता, 95%, क्यों कह रहा हूं सुनिए, और विपक्ष के नेता 95%, बीजेपी के 6, इसका मतलब भी समझिए। ऐसा लग रहा है जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां राजा हरिश्चंद्र का राज चल रहा है या द्वापर और त्रेता है, राम राज्य चल रहा है, कोई भी घपला घोटाला नहीं। बीजेपी की सरकारें 1.5 दर्जन राज्यों में, 15 राज्यों में करीब करीब, मैंने बार बार आंकड़ों में कहा है, 400 करीब करीब सांसद, दोनों सदनों को मिलाकर
1300 विधायक, इतने मुख्यमंत्री, लेकिन कहीं कोई सीबीआई की जांच नहीं, सीबीआई की चपेट में कोई नहीं। अब आते हैं इन आंकड़ों पर। जो आंकड़े हैं यूपीए, माफ करें, एनडीए 2 के, टीएमसी के 30, कांग्रेस के 26, स्क्रीन पर देख रहे हैं, आरजेडी के 10, बीजेडी के 10, बीएसपी के 5, टीडीपी के 5, आम आदमी पार्टी के 4। अभी इतना हंगामा मचा जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं पर शिकंजे कसे हैं, सीबीआई और बाकी एजेंसियों के दायरे में भी आए हैं 12। आम आदमी पार्टी के 5, समाजवादी पार्टी के 4, एआईडीएमके के 4, सीपीएम के 4, एनसीपी के 3, और दिलचस्प है एनसीपी के अजीत पवार भी। अजीत पवार के खिलाफ घपले घोटाले के इतने आरोप थे, लेकिन उन्हीं अजीत पवार के साथ तड़के 5 बजे सुबह ऐतिहासिक तौर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिला दी थी डिप्टी सीएम के तौर पर, एक नया गठबंधन बनाकर। याद है आपको, देवेंद्र फडणवीस के साथ। यह अलग बात है कि बड़े बेआबरू होकर दोनों को रुखसत होना पड़ा और फिर भतीजा चाचा के पास लौटे। तो आगे यह भी बताऊंगा कि कैसे कोई नेता पहले सीबीआई के रडार पर होता है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी का दामन थामता है, बस उसको मुक्ति मिल जाती है, साफ सुथरा हो जाता है, सर्फ एक्सेल से धुलकर। वो भी आगे बताऊंगा, जैसे अजीत पवार। हालांकि फिर दायरे में डीएमके 2, पीडीपी 1, टीआरएस 1। अब आते हैं ड्यूरिंग यूपीए काल में 60% लीडर्स जो थे विपक्ष के, वो सीबीआई के जांच के दायरे में या सीबीआई के दायरे में थे। बीजेपी 12, बीएसपी 5, टीएमसी 4, इंडिपेंडेंट 4, एसपी 3, आईएनएलडी 3, जेडीयू 3, बीजेडी 2, एलजेपी 1, आरएलडी 1। ये आंकड़े स्क्रीन पर हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या है? खास बात यही है कि एक तो टीएमसी के सबसे अधिक नेता सीबीआई की जांच के दायरे में, लेकिन उसमें भी कुछ खास बात है, वो भी सुनिए। जो ये जांच का दायरा है और जिस ढंग से जांच के दायरे में कोई आता है और जैसे वो बीजेपी की तरफ जाता है, वो कैसे बचता है, इसी खबर में ये है। एनडीए के कार्यकाल में एजेंसी पर आरोप है, जो लिखा गया है दीप्तिमान तिवारी की तरफ से, उसका मैंने हिंदी तर्जुमा किया, बीच में मेरा विश्लेषण भी है। एजेंसी पर आरोप है कि सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं के खिलाफ जांच में सुस्ती या नरमी बरती गई। जैसे सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में अमित शाह को निचली अदालत से बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई ने कोई अपील फाइल नहीं की, क्योंकि सत्ता बदल चुकी थी, मोदी और शाह की सत्ता आ चुकी थी, तो सीबीआई ने अपील फाइल नहीं की। यही एक्सप्रेस में कहने की कोशिश है कि नरमी बरतते हैं, सॉफ्ट होते हैं, अगर वो जो आज का पॉलिटिकल सिस्टम है उसके साथ कोई है। जब हेमंत विश्व शर्मा, नाम जानते हो, आजकल बहुत चर्चित हो रहे हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, पुराने कांग्रेसी हेमंत विश्व शर्मा जब कांग्रेस के लीडर थे, तब उनके खिलाफ शारदा चिट फंड घोटाले में सीबीआई जांच कर रही थी, उनके घर पर छापे पड़े थे, पूछताछ भी हुई थी। लेकिन जैसे ही हेमंत विश्व शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सीबीआई ने उन्हें मुक्त कर दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी हेमंत विश्व शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर हैं, लाडले भी हैं मोदी और शाह के, तरह तरह के बयान भी देते रहते हैं, लेकिन सीबीआई से बच गए, पाला बदल लिया। राहुल गांधी के खिलाफ खूब बयान भी देते हैं, नंबर यहां बढ़ता रहता है, सीबीआई ने पीछा छोड़ दिया। वैसे ही नारदा स्टिंग, बहुत चर्चित, जिस पर 2-3 बार वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। नारदा स्टिंग हुआ था वैसे 2014 के पहले, लेकिन बाद में उन सबके वीडियो आए जिन्हें स्टिंग कैमरे में एक रिपोर्टर मैथ्यू सैमुअल जो कोई कारोबारी बनकर एक फेक आइडेंटिटी के साथ उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था। बहुत सारे नेताओं के, टीएमसी के नेताओं के, उस दौर में टीएमसी की ही सरकार थी, टीएमसी के कई मंत्रियों, नेताओं, सांसदों का स्टिंग ऑपरेशन किया था कि वो एक काम कराने के बदले पैसे की डील हो रही थी, लाखों रुपए का लेन देन हुआ था। लेकिन वो वीडियो आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच हुई, जांच शुरू हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसी में एक्सप्रेस में उसका जिक्र है कि 2021 में सीबीआई की तरफ से दायर चार्जशीट में बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का नाम कुछ और टीएमसी सांसदों के साथ अभियुक्त के तौर पर नहीं था। यहां तक कि मुकुल रॉय के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की अनुमति के लिए, सैंक्शन के लिए सीबीआई ने लोकसभा स्पीकर को नहीं लिखा था। शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय तब तक बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, बंगाल में बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहे थे। अलग बात है, मुकुल रॉय फिर ममता बनर्जी के पाले में। होता क्या है कि जब कोई भी सांसद या विधायक या मंत्री अगर आरोपी होता है और सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करना होता है, अभियोग दायर करना होता है, तो सीबीआई अगर लोकसभा का सांसद है तो स्पीकर के पास, राज्यसभा का है तो राज्यसभा के उपसभापति के पास, विधानसभा का एमएलए है
तो स्पीकर के पास, मंत्री है तो राज्यपाल के पास प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन की मांगता है, अनुमति मांगता है। इस केस में क्या हुआ? अनुमति ही नहीं मांगी गई, चार्जशीट से मुक्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों बीजेपी में आ गए। दोनों के स्टिंग के वीडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद हैं। और उसमें खास बात यह है, शुभेंदु अधिकारी तो खुद 5 लाख कैश लेते हुए कैमरे में, आज भी वीडियो है। और जब ये वीडियो इनके आए थे उस वक्त, तो बीजेपी ने बहुत छाती पीटा था। बीजेपी के उस वक्त के यूट्यूब चैनल पर ये सारे वीडियो अपलोड हुए थे। बीजेपी नेताओं ने हंगामा, प्रदर्शन, बहुत कुछ किया। लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के पाले में आए, अपने यूट्यूब से वो वीडियो भी डिलीट किया। शुभेंदु अधिकारी का पीछा सीबीआई ने छोड़ दिया, उन्हें चार्जशीट से मुक्त कर दिया। मुकुल रॉय भी मुक्त हो गए। मुकुल रॉय तो सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए थे। तब दिल्ली में उनका इस्तेकबाल हुआ था। बड़े स्टार पोस्टर बॉय थे उस समय जब बंगाल में लोकसभा चुनाव हो रहा था। क्योंकि मुकुल रॉय फंसे तो थे, सीबीआई उनके पीछे तो थी, सबूत तो था, सब कुछ स्टिंग में था, लेकिन वो बीजेपी के साथ आ गए। बहरहाल ये मेरा विश्लेषण है जानकारी के आधार पर। और नारदा स्टिंग में हुआ क्या था? सीबीआई ने ममता बनर्जी के जो बेहद करीबी टीएमसी नेता थे और मंत्री फरहाद हाकिम, सुब्रत बनर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी के खिलाफ चार्जशीट किया और राज्यपाल से सैंक्शन भी ले लिया, क्योंकि राज्यपाल तो कहाँ से निर्देशित होते। और ये दोनों बच गए, जिसका जिक्र किया मुकुल रॉय। और ये ऐसे ही बहुत सारे ऐसे मामले हैं जब सरकार के साथ कोई आ जाता है, या कोई आरोपी जिसके पीछे सीबीआई पड़ी हो, जिसके पीछे ईडी पड़ी हो, जिसके पीछे एजेंसियां हो, जैसे वो पाला बदलता है एजेंसियां अपना रुख नरम करती है। ऐसा ईडी के कई मामलों में है, ऐसे कई और ईडी और सीबीआई के कई मामलों में। और तो और शिंदे के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक आए, विधायकगण जो वहां थे असम में, होटल में 5 सितारा में, उसमें आधे दर्जन ऐसे हैं जिनके पीछे ईडी और सीबीआई थी, जिनके घरों पे, दफ्तरों पर छापे पड़े थे, सीजर भी हुआ था। लेकिन वो अभी सब चैन की नींद, सीबीआई वाले भी हैं और चैन की नींद में वो भी हैं, क्योंकि पाला बदलकर अब सब मोदी और शाह के खेमे में आ चुके। तो एक्सप्रेस की तो तारीफ करूंगा कि एक्सप्रेस ने कम से कम ये हिम्मत तो दिखाई। होना ये चाहिए कि इन आंकड़ों के सामने आने के बाद चैनलों पर मोदी और शाह की तस्वीर लगाकर पूछा तो जाए कि आपके राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ विपक्षी सरकारें जहां हैं वहीं सीबीआई छापे मार रही है। और जो मैंने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 12-15 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हो, जीरो करप्शन, एकदम जीरो। जहां मिड डे मील में घोटाले की खबरें आती है, सड़कें टूटी फूटी, सड़कों के निर्माण में घोटाले घपले की खबरें कई बार आती रहती है, लेकिन कहीं सीबीआई की कोई हलचल नहीं है। सारी हलचल सिर्फ वहां है जहां विपक्ष की सरकारें हैं। लेकिन क्या यह मीडिया कोई सवाल पूछेगा कि मोदी जी दोनों तोते आपने हाथों पर बिठा रखे हैं क्या, ईडी और सीबीआई? या इन तोतों को थोड़ा निर्देश ये भी है कि अपने लोगों का ख्याल रखना, सिर्फ वहां उड़ना, वहीं जाना, वहीं झपट्टे मारना जहां विपक्ष की सरकार है? तो एक्सप्रेस की तारीफ होगी। और ऐसा ही एक द टेलीग्राफ ने कुछ दिन पहले खबर छापी थी, जिस पर वीडियो मैंने बनाया था, कि एक्सप्रेस ने, द टेलीग्राफ ने छापा था। खबर क्या है बताता हूं, रुकिए। ये खबर जो टेलीग्राफ ने छापी थी, जिसकी हेडलाइन थी, इन रिपब्लिक ऑफ रेड्स ऑल नो हु इज नेक्स्ट। और टेलीग्राफ ने भारत का नक्शा बनाकर कहां कहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां कैसे ईडी ने रेड किया और कैसे छापे मारे गए, उसका डिटेल नक्शे में है। महाराष्ट्र, क्योंकि तब उद्धव की सरकार थी, राजस्थान, पंजाब, बिहार, दिल्ली, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, हर जगह तारीख के साथ इसने, टेलीग्राफ ने खबर छापी थी कि कैसे केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल होता है वहीं जहां विपक्ष की सरकारें हैं। और ऐसी खबरें अक्सर आती है, लेकिन मीडिया की तरफ से कोई सवाल नहीं है। कुछ दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स में शायद एक आंकड़ा आया था कि ईडी कंडक्टेड 112 रेड्स फ्रॉम 2004 टू 2014, मतलब 2004 से 14 के बीच ईडी ने 112 छापे मारे, जो बीते 8 सालों में 3000 हो गए। अब यहां कोई समर्थक कह सकता करप्शन बहुत ज्यादा हो गया होगा,
लेकिन उस समर्थक को पट्टी उठाकर देखना पड़ेगा कि क्या जहां बीजेपी सरकारें हैं, बार बार ये पूछता हूं, वहां सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का शासन चल रहा है क्या? जीरो करप्शन है क्या? वहां क्या द्वापर, त्रेता या सतयुग आ गया क्या? वहां एकदम आपका जहां भी आप जाते हैं वहां कोई 1 रुपए का घपला घोटाला नहीं है। वहां मंत्री महोदय ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हैं। नौकरशाह तो इतने ईमानदार हैं कि उनकी ईमानदारी की कसमें आप खा सकते हैं क्या? तो इसलिए ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं, ये तस्दीक करते हैं कि कैसे बीजेपी राज में, कैसे मोदी के राज में ये एजेंसियां काम करती है। और ये ऐसा पहले खुद मोदी कहते रहे, पहले वीडियो दिखाना चाहिए था, लेकिन चलिए ये मोदी का एक बयान है, जरा ये देखिए जब मोदी सीबीआई को लेकर क्या कहा करते थे, सुनिए जरा। इस सीबीआई का दुरुपयोग निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, तो कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं और गुजरात सरकार के हमारे अफसरों को परेशान करने में लगे हैं, हमारे मंत्रियों को जेल में डालने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में आप उचित कार्रवाई नहीं कर रहे। तो सुन लिया आपने मोदी जी को। मोदी जी क्या कर रहे हैं? सीबीआई का राजनीतिकरण हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। यह मोदी जी ने कहा था कब? जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और यह सीधा आरोप कि सीबीआई राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए काम कर रही है, चेतावनी भी दी थी। वही मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री हैं और तब अगर ऐसे आंकड़े आ रहे हैं और ऐसी जानकारियां आ रही है और ऐसा सीधे तौर पर दिख रहा है, मैं बार बार कहूंगा, 100 बार कहूंगा, पहले भी वीडियो में कहा, अगर कोई करप्ट है, अगर घूसखोर है, अगर सबूत है, जैसे पार्था चटर्जी के मामले में मिला 50 करोड़ तो कैश बरामद हो गया पार्था चटर्जी की गर्लफ्रेंड या महिला मित्र जो भी हैं उनके घर से, अगर कोई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, छापेमारी होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या सारे घपलेबाज, घोटालेबाज, करप्ट सिर्फ उन्हीं राज्यों में है जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, और देश में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां एकदम सतयुग जैसा माहौल? बस यहीं से सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप अपने भीतर, जिस भी राज्य में आप रहते हैं, अगर वहां बीजेपी की सरकार है तो इस सवाल का जवाब अपने भीतर एक नागरिक के तौर पर तलाशने की कोशिश कीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। फिलहाल एक्सप्रेस को ऐसी खबर छापने के लिए बधाई, और साथ में मीडिया के मित्र थोड़ी हिम्मत दिखाइए और कुछ सवाल तो इस खबर पर पूछिए शाह और मोदी की सत्ता से। और एक खास बात, ममता बनर्जी का एक दिलचस्प आज बयान छपा है कि ये जो एजेंसियां काम कर रही है इसके पीछे लगता नहीं कि मोदी जी है, उनका इशारा अमित शाह की तरफ है। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि बिना मोदी जी की जानकारी के सीबीआई, वैसे भी सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन नहीं होता है, सीबीआई और ईडी अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं, क्या यह मुमकिन है? सोचिए। तो इसलिए ममता बनर्जी अगर ऐसा कह रही हैं तो इसकी क्या वजह है, इस पर एक अलग से वीडियो में जिक्र करूंगा। क्या ममता मुलायम तो नहीं हो रही है? तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।